हम सब लोग आनंद चाहते हैं। क्यों? ध्यान दीजिए, हम आनंद क्यों चाहते हैं? उसका राज क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल आनंद ही चाहता है, आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहा है? उसका राज ये है कि हम भगवान के अंश हैं। अंश, वेद कहता है चिन्मात्रम सुहरेरंशम सूक्ष्मम अक्षरम अव्ययम कृष्णाधीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। हम समस्त जो जीव हैं भगवान के अंश हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है प्रत्येक जीवात्मा परम पिता परमात्मा का पुत्र है। यह आत्मनि तिष्ठति, पुनः वेद कहता है जीवात्मा परमात्मा में ही रहती है। यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम। वो भगवान हमारी आत्मा की भी आत्मा है। हमारी आत्मा की भी आत्मा कौन? परमात्मा। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदव्यास ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं भगवान अंशी है, हम भगवान के अंश हैं। आगे भागवत में लिखा कृष्ण में नम वेहित्व महात्मा नम किलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही बा भाति मायया। संपूर्ण संसार के एकमात्र संचालक, एकमात्र नियामक कौन है? भगवान। इसलिए भगवान के चरण कमलों के शरण में जाने से ही हमारा काम बनेगा, वो आनंद हमको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता आनंद। हरिर्हि साक्षात् भगवान शरीरिणा महात्मा झषाणा मिवतोयमीप्सितम। वेदव्यास लिखते हैं जैसे मछली होती है ना, मछली को जल प्रिय होता है। ये छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो इनको एक पोएम सिखाई जाती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऐसे ही ये मछली जो है इसको जल से बाहर कर दो तो तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसे ही हम लोगों के भी एकमात्र सर्वस्व कौन है? वो भगवान। भागवत में लिखा कृष्ण में नम वेहित्व महात्मा नम खिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही बा भाति मायया। एक ही बात को बार बार लिखा है सब जगह। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि राम प्राण प्रिय जीवन जी के। वो भगवान हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। तो भगवान अंशी, हम भगवान के अंश। अब एक बात और समझ लीजिए, आप लोग कहेंगे हम कौन? हम ये शरीर? ना, जो हमारा न हो वो हम। 2 मिनट बुद्धि लगाइए, ध्यान दीजिए। जो हमारा न हो वो हम। हमारी आंख यानी हम नहीं, हमारे कान
यानी हम नहीं, हमारा मन, आप लोग कहते हैं ना हमारे मन ने सोचा, इसके माने हम नहीं है। ये हम कौन है? जब हमारे संसार में कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज सवेरे 4 बजे वो जो हमारा पक्का दोस्त था वो इस संसार से चला गया। अपनी श्रीमती जी से कहते हैं, अरे भाई वहां जाना है। कहाँ जा रहे हो? वो जो हमारा दोस्त था ना वो चला गया ना, मर गया, तो उसके पास जा रहे हैं। अरे जब वो चला गया तो जा किसके पास रहे हो? जब वो चला गया तो किसके पास जा रहे हो? जो दोस्त था वो तो चला गया। तो आप लोग कहते हैं, अजी वो तो चला गया लेकिन उसका शरीर पड़ा हुआ है। यानी जो चला गया वो हम हैं, जो चला गया वो हम हैं। तो हम कौन हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा। और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। और हमारा परमात्मा कैसा है? उस परमात्मा के लिए लिखा कि वो भगवान आनंदमय है, आनंदमय, यानी आनंद ही आनंद है। भगवान का एक नाम आप लोग सुनते हैं ना, सच्चिदानंद। आप लोग जयकार भी करते हैं कितनी बार, तो भी ये बोलते हैं, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा बोलते हैं ना। तो सच्चिदानंद में 3 चीजें हैं, सत, चित, आनंद। सत से ऊपर चित, चित से ऊपर आनंद। तो आनंदमय है भगवान। वेद कहता है आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। जिसके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, पूरब आनंद, पश्चिम आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ हो, उस आनंद सिंधु का नाम है भगवान। तो ऐसा वो भगवान आनंदमय है और हम उसके अंश हैं, इसलिए हम उसको ही चाहते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है। ये देखिए, ये डिब्बी है, ये किसका अंश है? किससे बनी? ये जो पृथ्वी के तत्व हैं उनसे मिलकर बनी है। तो ये किसका अंश हुई? पृथ्वी का अंश हुई है। अगर हम अभी इसको छोड़ दें तो कहां जाएगी? ये नीचे की ओर जाएगी। लेकिन अभी क्यों नहीं जा रही है? इसलिए नहीं जा रही है कि अभी इस डिब्बी को हमारे हाथ ने पकड़ रखा है। अभी वो छोड़ दिया, आ गई नीचे, अंशी से मिल गई। उसी तरह से हमारा अंशी भगवान है और वो आनंदमय है। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं? आनंद। चूंकि भगवान आनंदमय है और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम आनंद ही चाहेंगे। आनंद के अतिरिक्त हम लोग और कुछ भी नहीं चाह सकते। कोशिश करने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का एक ही एम आनंद।
हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो मिला नहीं अभी तक हमको। देखिए मिला नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आनंद।